अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। यहाँ पर आपको इंसानी दिमाग की तस्वीर दिखाई जा रही है। दिमाग की ये तस्वीर इस वक्त ली गई जब इंसान कुछ भी नहीं कर रहा था। जब हम खामोशी से बैठे होते हैं तो इस वक्त हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है। साइंसदानों के मुताबिक इस वक्त भी दिमाग का 20% हिस्सा काम कर रहा होता है। इसे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा हैरानकुन है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे दिमाग के वो हिस्से जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में भी एक्शन में होते हैं वो इस वक्त क्या काम कर रहे होते हैं। जब साइंसदानों ने एक आराम करते हुए इंसान के दिमाग की एक्टिविटी में झांकने की कोशिश की तो इन्हें मालूम हुआ कि आराम करते हुए इंसान का दिमाग आराम करने के बजाय काम कर रहा होता है। दिमाग के इस नेटवर्क की दरियाफ्त ने दिमाग के मुतालिक हमारी समझ बूझ को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। शायद इसी नेटवर्क में ये राज भी छुपा हुआ है कि इंसान का दिमाग किस तरह दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है और दिमाग की ऐसी क्या खासियत है जो इंसान को इंसान बनाती है। 1920 में जर्मनी के साइकियाट्रिस्ट हैंस बर्गर ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इजाद की। इसे EEG भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जो इंसानी दिमाग में होने वाली सरगर्मियों को रिकॉर्ड करती है। जब बर्गर ने आराम करते हुए कुछ इंसानों के दिमाग की सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी शायद वो तवक्को भी नहीं कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि आराम करते हुए इंसान के दिमाग में पैदा होने वाली लहरें रुक जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रुकने के बजाय इन लहरों का पैटर्न बदल गया। इन नताइज को देखते हुए बर्गर ने कहा कि इंसान का दिमाग किसी भी वक्त इनएक्टिव नहीं होता, लेकिन इनके इस नजरिए को साइंसदानों की तरफ से ज्यादा सराहा नहीं गया। इसके 77 साल बाद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मौजूद साइंसदानों की एक टीम को इंसानी दिमाग की सरगर्मी का एक हैरानकुन पैटर्न देखने को मिला। ये पैटर्न इन इंसानों के दिमागों का था जो तजुर्बे के दौरान कुछ न कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रहे थे। जिस वक्त हम कोई काम कर रहे होते हैं तो इस वक्त भी हमारा सारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बल्कि दिमाग के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जिनकी जरूरत होती है। इस तजुर्बे के दौरान दिमाग के जो हिस्से काम नहीं कर रहे थे इनमें मीडियल पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर कैंजुलेट कॉर्टेक्स और एंगुलर गाइरस शामिल थे। दिमाग के ये हिस्से बिलतरतीब जज्बात, जुबान और याददाश्त के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद 2001 में न्यूरोलॉजिस्ट मार्कस रेचल ने भी एक रिसर्च की जिसने गुज़िश्ता की गई रिसर्च के नताइज की तस्दीक की। इनके मुताबिक जब हम किसी भी बैरूनी चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज किए होते हैं जैसे कि पढ़ना या कोई भी काम सरअंजाम देना तो इस वक्त दिमाग के ये हिस्से काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही हम आराम करने बैठते हैं तो दिमाग के ये हिस्से हरकत में आ जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। मार्कस ने आराम की हालत में दिमाग में होने वाली एक्टिविटी को दिमाग के डिफॉल्ट मोड का नाम दिया। कुछ ही सालों बाद न्यूरोलॉजिस्ट विनोद मेनन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद साइंसदानों की एक टीम ने भी कुछ इंसानों के दिमाग की सरगर्मियों को पढ़ने की कोशिश की। इन इंसानों के दिमागों की सरगर्मियों को भी इस वक्त रिकॉर्ड किया गया जब ये आराम कर रहे थे। इस बार साइंसदानों ने दिमाग की सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी fMRI टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने न सिर्फ दिमाग के इन हिस्सों को एक्टिव पाया बल्कि इन्हें इन हिस्सों के दरमियान ताल्लुक भी देखने को मिला, यानी न सिर्फ आराम करते वक्त ये हिस्से एक्टिव हो जाते थे बल्कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जैसे पहले जिस दरियाफ्त को डिफॉल्ट मोड कहा जा रहा था, अब साइंसदानों ने इसे ही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का नाम दिया। हमारा दिमाग एक नेटवर्क की तरह काम करता है। दिमाग के बहुत से हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि वो ऐसे काम सरअंजाम दे सकें जो इनके लिए इनफरादी तौर पर कर पाना मुमकिन नहीं होता। इंसान के दिमाग में देखने, हरकत करने और सुनने के लिए अलग अलग नेटवर्क मौजूद होते हैं। आगाज में हम नहीं जानते थे कि दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का क्या काम होता है। गुज़िश्ता 20 सालों में साइंसदानों ने इस नेटवर्क के काम को समझने की भरपूर कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। इस नेटवर्क का ताल्लुक कॉग्निशन यानी अदराक के साथ देखने को मिलता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का ताल्लुक हमारी याददाश्त के साथ है। ये नेटवर्क दिमाग के एक बहुत अहम हिस्से हिप्पोकैम्पस के साथ जुड़ा होता है। हम बखूबी जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो नई मेमोरीज बनाने के लिए जाना जाता है। दिमाग का ये हिस्सा एपिसोडिक मेमोरी को भी बनाता है और इसे याद भी रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे रिकॉल कर सके।
एपिसोडिक मेमोरीज दरअसल हमारे माजी के तजुर्बात के मुतालिक होती हैं। ये इन तमाम यादों का मजमुआ होता है जो हमसे जुड़ी होती हैं। इसके साथ साथ इस हिस्से में प्रोस्पेक्टिव मेमोरीज भी शामिल होती हैं। बाज़ औक़ात हम मुस्तकबिल का तस्वुर करने के लिए अपने माजी की तरफ देख रहे होते हैं। DMN का ताल्लुक याददाश्त की एक और अहम किस्म के साथ भी है। याददाश्त की इस किस्म को सिमेंटिक मेमोरी भी कहा जाता है। सिमेंटिक मेमोरी एक किस्म की तवील मुद्दती याददाश्त है जो दुनिया के बारे में अमूमी मालूमात को महफूज करती है। इन मालूमात में हकायक, तस्वुरात और मानी वगैरह शामिल हैं। ये मालूमात किसी भी ज़ाती तजुर्बे से मुंसलिक नहीं होती। DMN का ताल्लुक अपने आप को पहचानने और मौशरती इदराक के साथ भी है। इससे मुराद अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने दोस्त की खूबियों के बारे में या मुआशरे में अपने मुकाम के बारे में सोचना है। ये सब करने के लिए हमें दिमाग की अंदरूनी थेरी की ज़रूरत होती है। जिस वक्त हमारे दिमाग को कोई बैरूनी काम नहीं करना पड़ता, इस वक्त DMN अपने अंदर होने वाली सोचों पर गौर खौस करने लगता है। इस दौरान ये नेटवर्क हमारे दिमाग से माइंड वॉन्डरिंग करवाने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माइंड वॉन्डरिंग क्या है। माइंड वॉन्डरिंग एक ऐसा अमल है जिसके दौरान हम अपने गुज़िश्ता ज़ाती तजुर्बात के बारे में सोचकर अपना मुस्तकबिल तरतीब दे रहे होते हैं। ये बात दुरुस्त है कि जब दिमाग के बाकी तमाम हिस्से काम नहीं कर रहे होते तो इस वक्त डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN एक्टिव हो जाता है, मगर फिर भी ये खुद मुख्तार नहीं, यानी ये नेटवर्क बाकी दिमाग से अलग थलग काम नहीं कर पाता, बल्कि इसे दिमाग के बाकी नेटवर्क से भी तहरीक मिलती है। इसकी मिसाल सेलियंस नेटवर्क है। दिमाग का सेलियंस नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जो माहौल में अहम मालूमात को पहचानने और फिल्टर करने में अहम किरदार अदा करता है। ये दिमाग को इन मालूमात पर रद्द अमल देने के लिए तैयार करता है। ये नेटवर्क अहम हिस्सी, जज्बाती या ज़हनी मालूमात को तरजीह देता है और दूसरे नेटवर्क्स जैसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क CEN के दरमियान तब्दीली भी करवाता है। वो लोग जो दिमाग की बीमारियों का शिकार होते हैं, इनमें दिमाग के मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान होने वाला बदलाव कंट्रोल्ड तरीके से नहीं हो रहा होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ऐसे लोगों को बैरूनी स्टिमुलाई को रिसीव करना होता है तो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त ये अंदरूनी स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN बीमारी की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ होता है। मेनन ने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक वो लोग जिनमें DMN, सेलियंस नेटवर्क और दिमाग के किसी तीसरे नेटवर्क के दरमियान तबादले का निज़ाम मुतासिर होता है और वो बड़े बड़े अमराज का शिकार हो सकते हैं। इन अमराज में शिज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिजीज और डिप्रेशन शामिल हैं। इन बीमारियों की शिद्दत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह से दिखाई देती है। कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने साइलोसाइबिन मशरूम पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में इस मशरूम के मुख्तलिफ बीमारियों में होने वाले इस्तेमालात पर गौर किया गया। इस मशरूम में कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो बहुत सी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस मशरूम में मौजूद अज्जा न्यूरोप्लास्टिसिटी में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से इसे डिप्रेशन और दूसरे कई दिमागी मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के बारे में कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर अभी भी तहकीक जारी है। मिसाल के तौर पर अभी भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदान मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं कि DMN बचपन में कैसे तरक्की करता है और उम्र के साथ साथ इसमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। मजीद ये कि फिलहाल तक हम नहीं जानते कि हर फर्द में DMN की सरगर्मी मुख्तलिफ क्यों होती है और ये फर्क तख्लीकी सलाहियत, जहानत या ज़हनी सेहत पर क्या असर डाल सकता है। DMN का इर्तिकाई मकसद भी मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सकता। फिलहाल तक हम ये भी नहीं जानते कि क्या DMN तमाम मैमल में एक जैसा किरदार अदा करता है या ये सिर्फ इंसानों में ही खास तौर पर तरक्की याफ्ता है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए मजीद गहरी तहकीक की जरूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।